हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसेट गाइड। आज की इस वीडियो में हम एक विशेष टॉपिक पर बात करेंगे जो कि काफ़ी डाउट का विषय बना रहता है कि वन कॉइन बैन हो गया तो क्या होगा। यानी कि एक तरफ से अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी को ही ले लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी को लेकर अक्सर लोग ये कहते हैं कि अभी अगर हम देखें फ़िलहाल में भी तो बैन होगा या रेगुलेट होगा, इस टाइप के काफ़ी सारे कमेंट्स हैं वो मार्केट में आ रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि बिटकॉइन तो बैन होगा। अभी आरबीआई के गवर्नर ने ये आज बयान दिया है, कल वो बयान दिया था, कल भारत सरकार ये कह रही है, आज सरकार वो कह रही है। तो इन सारी चीज़ों को देखेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी चेक करेंगे कि ग्लोबल स्टेज पर क्या कंडीशन अभी क्रिप्टो मार्केट की चल रही है, और इसके बाद हम फाइनलाइज करेंगे अपने टॉपिक को, जहां पर हम देखेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है, क्यों मार्केट की ज़रूरत है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी तथा वन कॉइन। तो यही सारी चीज़ें आज हम इसमें देखेंगे। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वन कॉइन क्रिप्टो करेंसी है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो आप हमारे चैनल की पिछली वीडियो देख सकते हैं जिसमें ये सारी चीज़ों के सॉल्यूशन दिए गए हैं। तो आप अगर उन्हें चेक करेंगे तो आपके डेफिनेटली 99% डाउट सॉल्व हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है तो आप उसके बारे में भी दोबारा से कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं वन कॉइन क्या है। ये तो हम जानते ही हैं कि वन कॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जो इथेरियम ERC20 नेटवर्क के सभी स्टैंडर्ड को फॉलो करता है और इसीलिए ये मार्केट में रेगुलेट कर रहा है। आप स्कैम की अगर बात करें तो कोई भी स्कैम 6 महीने 1 साल से ज़्यादा नहीं टिकता, लेकिन यहाँ पर हम सरवाइव कर रहे हैं पिछले 6-7 साल से। लगभग 2014-15 से हम यहाँ पर सरवाइव कर रहे हैं और चीज़ें लोगों के सामने रख रहे हैं। किस तरीके से आप उनको समझ सकते हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। अभी सबसे पहले अपने पॉइंट को समझने के लिए हम एक लेटेस्ट न्यूज़ में आपको दिखाता हूँ जो 18 फरवरी 2022 की है, और ये न्यूज़ 18 की न्यूज़ है। तो आप ये न्यूज़ देखिए। न्यूज़ कह रही है, आप यहाँ पर डेट भी चेक कर सकते हैं, 18 फरवरी 2022 7:53 IST टाइम पर यह न्यूज़ पब्लिश हुई है, न्यूज़ 18 इंडिया में। एमिड फियर ऑफ वार यूक्रेन पासिस बिल टू लीगलाइज बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसीज। तो अभी यूक्रेन में युद्ध की स्थिति चल रही है, आप सभी जानते हैं, वर्ल्ड वार के सिचुएशन भी बनी हुई है। लेकिन इन सब के बावजूद यूक्रेन में एक बिल पास होता है जहां पर वो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज करते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है लीगलाइज करने का? युद्ध की स्थिति में बिटकॉइन को लीगलाइज करें या युद्ध को देखें, ये दो कंडीशन बन जाती हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन में यूक्रेन ने सब कुछ होने के बावजूद बिल को पास किया और बिटकॉइन को लीगलाइज किया। तो इसके पीछे की मेन वजह क्या है वो भी हम देखते हैं विद प्रूफ अगली। तो ये देखिए, बिटकॉइन हैज़ नो CEO। बिटकॉइन का कोई CEO नहीं है, कोई बिटकॉइन को चला नहीं रहा है। इट हैज़ नो फैंसी ऑफिस। बिटकॉइन का कोई ऑफिस नहीं है जहाँ पर आप जाकर इनसे बात करें, इसके चीज़ों को चेक करें। इट हैज़ नो मार्केटिंग डिपार्टमेंट। बिटकॉइन का कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी नहीं है, यानी कि आप बिटकॉइन में ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, फ़ायदे नुकसान कुछ बताने वाला कोई नहीं है। इट रेज $0 फ्रॉम वेंचर कैपिटलिस्ट। और इन्होंने मार्केट से, वेंचर कैपिटलिस्ट से कोई भी फंड नहीं इकट्ठा किया है अपने प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये इतना इम्पोर्टेंट है कि एक देश जो वर्ल्ड वार की स्थिति में खड़ा है, जो युद्ध की स्थिति में खड़ा है, तो युद्ध जैसे हालात जब किसी देश में बनते हैं उस समय पर उस गवर्नमेंट की मेन प्रायोरिटी युद्ध की परिस्थितियों से निपटना होता है। युद्ध को किसी तरीके से टालना या फिर उसके लिए तैयारी करना या फिर बचाव करना, ये सारी चीज़ें उसकी मेन प्रायोरिटी रहती है। और यहाँ पर यूक्रेन में इन सब परिस्थितियों के बावजूद बिटकॉइन को लीगल करने के लिए एक बिल पास किया जाता है, ये सारी। और इसके साथ साथ जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को लेकर। तो यहाँ पर आप चीज़ों से समझ सकते हैं कि बिटकॉइन एक ज़रूरत है, यानी क्रिप्टो करेंसी एक ज़रूरत है। और यहाँ पर ये सारी कंडीशन तब हैं जबकि उनका ना कोई CEO है, ना कोई ऑफिस है, ना कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ना ही उन्होंने किसी मार्केट से कोई पैसा उठाया है अपने प्रोजेक्ट में लगाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसका मेन जो यहाँ पर रीजन बताया गया है वो है, बिटकॉइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाई प्रोडक्ट मार्केट फिट इन इज द ओनली थिंग्स दैट अल्टीमेटली मैटर्स। तो केवल वही चीज़ मैटर करती है, यानी कि वो प्रोडक्ट जिसकी मार्केट को ज़रूरत है, केवल वही चीज़ जो है मैटर करती है और कोई चीज़ मैटर नहीं करती। तो यहाँ पर क्रिप्टो की इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट है। हालांकि इनके कई सारे ड्रॉबैक हैं, जिन सारे ड्रॉबैक को वन कॉइन प्रोजेक्ट में दूर किया गया है।
तो वही सारी चीज़ें अब हम एक छोटा सा ओवरव्यू उनका भी देख लेते हैं। तो बिटकॉइन में जो 3 सबसे बड़ी कमियां नज़र आती हैं, इसको ग्लोबल एक्सेप्टेंस देने में लोग जो इतने हिचकिचाते हैं या मार्केट में इसके लिए इतनी उथल पुथल जो मची रहती है, उसमें से 3 सबसे बड़ी चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहली है प्राइस। बिटकॉइन के प्राइस में काफ़ी अनसर्टेनिटी रहती है। कभी ये प्राइस 30 लाख रुपए हो जाता है और कभी ये बढ़कर 50 लाख तक भी पहुंच जाता है। और तो इसमें क्या है कि मार्केट में इसका एडॉप्शन इतना ज़्यादा नहीं होता। सपोज करिए कि आप एक मर्चेंट हैं और बिटकॉइन में पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं। अभी हम एग्जांपल ले लेते हैं लोकोपन्स.com का। तो लोकोपन्स वाले क्या करते हैं, लोकोपन्स.in का, तो लोकोपन्स 1 कॉइन के बदले में कार को डिलीवर करते हैं 40%। तो यहाँ पर 1 कॉइन के प्राइस में ये सर्टेनिटी है कि उसका प्राइस 42.45 यूरो जो है आज की डेट में, वो उतना रहेगा, उससे कम नहीं रहेगा। लेकिन बिटकॉइन में अगर पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे, हम एक बिटकॉइन आज 40 लाख रुपए के आसपास है, तो हम आज उसमें पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, तो कल को हमें ये गारंटी नहीं है कि ये प्राइस 30 लाख हो जाएगा या 50 लाख हो जाएगा या इवन 1 करोड़ हो जाएगा। तो ये इसमें जो है अनसर्टेनिटी रहती है। तो यहाँ पर मर्चेंट को काफ़ी लॉस हो सकता है, इसीलिए मर्चेंट जो है बिटकॉइन को ज़्यादातर एक्सेप्ट नहीं करते किसी भी प्रोडक्ट के पेमेंट के तौर पर। दूसरा हम देखते हैं अथॉरिटी। तो देखिए मर्चेंट के केस में कई सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम अमेजोन पर ही बात करें, आपका प्रोडक्ट डिफेक्टिव हो गया या फिर आपने पेमेंट कर दिया और आपको प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुआ, तो उन सारी चीज़ों के बदले आप बिटकॉइन को ट्रैक नहीं कर सकते। वहाँ पर कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो कि आपके बिटकॉइन का मूवमेंट चेक कर सके कि ये कहाँ पर गया है। ये केवल कंप्यूटर एल्गोरिथम के द्वारा होता है और वो सारे इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहते हैं, तो हम उसको चेक नहीं कर सकते, ट्रैक नहीं कर सकते। यानी कि कोई रेस्पॉन्सिबल अथॉरिटी नहीं है बिटकॉइन के पीछे जो इसको मॉनिटर कर सके। आगे हम बात करते हैं मैनेजमेंट। तो बिटकॉइन में कोई मैनेजमेंट सिस्टम भी नहीं है, यानी कि ना तो इनके कोई ऑफिस हैं जहाँ पर आप जाकर मिल सकते हैं, चीज़ें चेक कर सकते हैं किस तरीके से चल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर उसकी कमी है। ये इतनी सारी जो मेन टॉपिक हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस करे। अब हम इसके कंपैरिजन में 1 कॉइन देखते हैं कि वहाँ पर क्या चीज़ें बेटर हैं। तो 1 कॉइन में सबसे पहली जो मर्चेंट की डिमांड है दैट इज़ प्राइस, यानी कि यहाँ पर प्राइस जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए। तो प्राइस 1 कॉइन के एकदम फिक्स हैं और ये प्राइस कभी डाउन नहीं होंगे। अगर आप अपने कोई मर्चेंट हैं और 1 कॉइन के साथ प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं, जैसे हम LukeOpen.in का एग्जांपल लेते हैं, ये जितनी भी कार आज डिलीवर कर रहे हैं, तो इन फ्यूचर 1 कॉइन के रेट बढ़ेंगे। जो अभी 42.45 यूरो है, इसके बढ़ने के चांस हैं लेकिन घटने के चांस नहीं है, क्योंकि इसको किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं किया जाता, जहाँ पर ट्रेडर जो है इसको या इसके होल्डर जो हैं इसको कम प्राइस पर सेल करेंगे। तो यही रीज़न है कि इससे मार्केट में मर्चेंट के में एक रिलायबिलिटी क्रिएट होती है, एक ट्रस्ट क्रिएट होता है कि हम इसमें अगर अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं इस करेंसी के साथ, तो उनका इनिशियल कैपिटल सेफ है और वो फ्यूचर में बढ़ेगा। दूसरा यहाँ पर अथॉरिटी की हम बात करते हैं। तो अथॉरिटी का मतलब होता है, जब हम बिटकॉइन के रेफरेंस में अगर देखें तो वहाँ पर कोई भी अथॉरिटी नहीं है जो बिटकॉइन को रेगुलर या मॉनिटर करती है, लेकिन 1 कॉइन में एक पूरी अथॉरिटी है। 1 कॉइन की अथॉरिटी के द्वारा ही ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया जाता है। अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, उसके बदले में आप अपने कॉइन देते हैं, लेकिन इन केस कुछ ऐसा प्रोसेस हो जाता है कि आपका पेमेंट भी हो गया और आपके पास प्रोडक्ट भी डिलीवर नहीं हुआ। अभी पीछे हमारे साथ ही एक ऐसी इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर हमने डील चेकर से एक कूपन बाय किया था, लेकिन हमारे 1 कॉइन और यूरो तो वहाँ से डिडक्ट हो गए थे, लेकिन हमारे पास कूपन नहीं आया था। तो उस केस में जो है हमें जो जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी वो थी एक रेस्पॉन्सिबल अथॉरिटी। तो हमने ये डिस्कस किया अपने उस अथॉरिटी के साथ और हमारा जो कूपन है वो सक्सेसफुली हमें जो है मतलब दे दिया गया है, मिल गया है। तो ये एक रीज़न होता है कि जब एक अथॉरिटी किसी चीज़ को परफॉर्म करती है तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आपको प्रोडक्ट डिलीवर हो और आपके जो कॉइन हैं उनको ट्रैक किया जा सके। तो यही सारी चीज़ें जो हैं 1 कॉइन को मर्चेंट फ्रेंडली बनाती हैं और इसकी स्टेबिलिटी को जो है इम्प्रूव करती हैं। इसके साथ यहाँ पर एक मैनेजमेंट सिस्टम रहता है, यानी कि कोई भी अपनी मर्जी से सेल नहीं कर सकता इन सारी चीज़ें। तो मैनेजमेंट के द्वारा ही इस 1 कॉइन सिस्टम को ऑपरेट किया जाता है, यानी कि आपको किस तरीके से क्या करना है, सारी चीज़ें एक मैनेजमेंट टीम ही डिसाइड करती है। आप अपने टोकन को कहाँ पर ले जा सकते हैं, किस तरीके से आप माइन कर सकते हैं। तो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस में ये सारी चीज़ें होती हैं।
तो वन कॉइन में यही सारी एडवांटेजेस हैं जो कि इसको मर्चेंट फ्रेंडली बनाते हैं। और क्रिप्टो करेंसी में एक नया जो मोड़ निकल कर आया है वो वन क्रिप्टो करेंसी के द्वारा ही आया है। तो यही सारी चीज़ें थी जो हमने देखी इस वीडियो में कि किस तरीके से वन क्रिप्टो करेंसी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है कंपेयर टू बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टो करेंसी। तो आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।